क्या ज्यादती हो रही थी आपके साथ? क्या हो रहा था आपके साथ? कुछ नहीं हुआ, मेरा नंबर ट्रेस किया उसने। अच्छा। ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, मैं ਹੁਣ ਸੁੱਤੀ ਉੱਠੀ है ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤੀ ਸੀ ਕੁੜੀ। नहीं बेटे, आप बेटी हैं मेरी। कमांडो का जो एहलकार था वो इसे साथ लेकर जा रहा था और हमें किसी ने बताया कि ये और दोनों एक कमरे में जा रहे हैं और ये लेकर जा रही है उसे। अब इसके बयान ये हैं कि उसने मेरा नंबर ट्रेस किया, हालांकि उसका तुक ही नहीं बनता। आप इसी से हिसाब लगा लो। उसने क्या रही है आपके सामने, इसका नंबर वो कैसे ट्रेस कर? आप एक सीनियर जर्नलिस्ट है, जवाब दे दे। उसने मेरा नंबर ट्रेस किया था, वो मुझे कहीं लेकर जा रहा था, मेरा नंबर ट्रेस हुआ था ये। और हमारी तो समझ से बाहर है, ये सारा कुछ था क्या? बिल्कुल एक खतरनाक सा सीन था। ये तो नहीं ना पूछ सकते तुम किसके साथ जा रही हो? नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ हक नहीं है। यहाँ पे बहुत खराब इंसान जुर्म पेशा काम हो रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ पे हम किसी को पूछ नहीं सकते। क्या ज्यादती हो रही थी आपके साथ? क्या हो रहा था आपके साथ? क्या हुआ? क्या हुआ? मसला क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, मेरा नंबर ट्रेस किया उसने। अच्छा, फिर? ਤੇ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਖਲਵਾਣ ਆਈ ਹੈ। अच्छा, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। अच्छा, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁੱਤੀ ਉੱਠੀ ਹੈ। अच्छा, अच्छा, यानी कि कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? ਗਵਾ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਸੁੱਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੱਤੀ ਸੀ ਕੁੜੀ। नहीं बेटे, आप बेटी हैं, मेरी बात सुने। आपके फायदे के लिए वो पूछ रहा है ना। ये वो इतना आपको चमकटा क्यों ਝੂਠੇ ਨਾਮ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। कौन झूठा इल्जाम लगा रहा है? अगर कौन वो लगा रहा है? अपनी हाँ, मेरे बेटा निशाना बनाता तो फिर नहीं ऐसा मासी हुआ गया है, हुआ गया है। वो कमांडो का जो एहलकार था वो इसे साथ लेकर जा रहा था और हमें किसी ने बताया कि ये और दोनों एक कमरे में जा रहे हैं और ये लेकर जा रही है उसे। लेकिन हम किसी के कहने के ऊपर कैसे वो ट्रेस किया हम लोगों ट्रेस ने। किया, दूसरा ये खुद अब इसके बयान ये हैं कि उसने मेरा नंबर ट्रेस किया, हालांकि उसका तुक ही नहीं बनता। आप इसी से हिसाब लगा लो। उसने क्या रही है आपके सामने कह रही कि उस एहलकार ने इसका नंबर ट्रेस किया। इसका नंबर वो कैसे ट्रेस कर? आप एक सीनियर जर्नलिस्ट है, जवाब दे दे। मैं तो बड़ा ये सारा किस्सा देख के बड़ा हैरान। उसने मेरा नंबर ट्रेस किया था, वो मुझे कहीं लेकर जा रहा था, मेरा नंबर ट्रेस हुआ था। ये इसी का जवाब देने। नाज़रीन, मैं जाता नहीं यार, नहीं खेल लो, मैं भी गलत प्रोग्राम करा। नाज़रीन, ना तो मैंने कुछ इस लड़की के हवाले से देखा है, ना ही मेरे पास कुछ सबूत है कि ये लड़की कोई आवारागर्द है, ना ही मैं इसके बारे में ये कह सकता हूँ कि ये किसी आदमी के साथ जा रही थी। मैंने ये सिर्फ किस्सा देखा कि एक रिपोर्टर एक कांस्टेबल के पीछे भाग रहा है, जो हम आपको फुटेज में दिखाएंगे। और फिर बाद में शौकत साहब और साथ उनके एक रिपोर्टर उनको आपके सामने घेर के उन्होंने उनसे इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। मैंने पूछा कि बेटा क्या मसला है? उसने कहा कुछ भी नहीं, मैं यहाँ पे नंबर लेने के लिए अपना जायज़ का आई थी, लेकिन उसकी बात कोई आधी बात थी, कुछ समझ नहीं थी लग रही, कुछ समझ ही नहीं थी आ रही। और हमारी तो समझ से बाहर है, ये सारा कुछ था क्या, ये कहानी थी क्या, और किस तरह ये बिल्कुल एक ख़तरनाक सा सीन था, घबरा के रख देने वाला सीन था कि एक लड़की को किस तरह हम रोक के पूछ सकते हैं। कोई भी शख्स कैसे पूछ सकता है कि तुम किसके साथ जा रही थी, तुम क्यों जा रही थी? ये हमारा प्रॉब्लम है ही नहीं, हम कैसे पूछ सकते हैं? बाहर तो क्या कहा जा सकता है, ये है, ये माशरा है, ये फील्ड भी है, इसमें ये हो भी रहा है। और जब हमने उससे, वो पुलिस एहलकार से लीड का था गालिबन, उससे जब हमने जानने की कोशिश की तो वो भी जवाब देने से कासर था। दरबार एक ख़तरनाक तरीन जगह, यहाँ पे मंशात फरोश, यहाँ पर बच्चे उठाने वाले, चाइल्ड लिफ्टिंग करने वाले, यहाँ पर उबाश लोग, हर तरह के लोग मौजूद हैं, ख़तरनाक तरीन लोग मौजूद हैं। किसी के साथ भी कुछ हो सकता है, लेकिन हम किसी बच्ची को पूछ तो नहीं सकते ना। नहीं, यहाँ पे बच्चे भी उठा के ले जाते हैं। लेकिन हम किसी बच्ची को तो ये तो नहीं ना पूछ सकते तुम किसके साथ जा रही हो? नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ हक नहीं है। यहाँ पे बहुत खराब इंसान जुर्म पेशा काम हो रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ पे हम किसी को पूछ नहीं सकते। बाहर तो जैसे को किस्सा सामने नजर आएगा, इसकी समझ अगर आ गई मुझे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि कहानी क्या है। इतने हैं जिसका हिसाब कोई नहीं। कौन सी गली में? ये गलियों के अंदर सारा देखो बैठे वो हैं। तो पार्टी का इलाका। हाँ जी, पार्टी के इलाके में तो सारे मंशियात फरोश ही हैं। क्यों नहीं एक्शन थी प्ले होता? एक्शन थी प्ले क्यों नहीं होता? यहाँ पे गरीबों के ऊपर बस एक्शन होता है बाबा जी, गरीबों भी होता है, अमीरों पे नहीं होता। कुछ मर्जी करे अमीर, गरीब को तो मारो छितर। चलता आ रहा है, ये निजाम चलता है। गरीब के नाम है बगैर
है और गलत जो क्रिमिनल इंसान है वो ख्वाजा साहब हैं, मलक साहब हैं। अच्छा, ये आज से नहीं है, ये हर दौर से। यार इसको अब ये भी इसको हटाएं, इसको कैसे डालूं? हैं गोली खा लूं किसी से? मर जाऊं? एक आदमी को टांगो ना। कैसे टांग दूं? मेरे पास क्या इख्तियार है? अदालत के पास इख्तियार है, पुलिस के पास इख्तियार नहीं है। अदालत कभी गए हैं आप? मैं अभी अदालत से ही आ रहा हूँ। आपने देखा वहाँ का? मैं अगर उससे ज्यादा खराब है तो फिर कौन करेगा सही? कितनी चीजें ठीक नहीं, कौन करेगा सही? कोई भी नहीं कोई तो कदम उठाए। कोई नहीं कर सकता। चलो फिर चलने दो, फिर हमें खुद को ठीक होना चलो पड़ेगा। फिर सही चलने दो। खुद को ठीक होना पड़ेगा, खुद कदम उठाएं। जैसे कि मुझे कहा कि इन्होंने कि जनाब इससे पूछें, इससे पूछें इस लड़की से। मैंने कहा मैं क्यों पूछूं भाई, मैं क्यों गलत पूछूं? मैंने नहीं पूछना, मैंने कहा ना नहीं। और मैंने अगर उससे बात भी की तो मैंने उसके सर पे हाथ रख के बेटा करके बात की। तो मैं क्यों करूं बात? मुझे क्या ज़रूरत है? ये किस्सा कहानी दिखाने की आपको ज़रूरत ये पेश आई कि कंटेंट क्रिएशन भी कोई चीज़ होती है और उस कंटेंट क्रिएशन के पीछे शवाहद का होना बड़ा ज़रूरी है। अब वो जो जिसको कमांडो कह रहे हैं या एलीट फोर्स वाला था, वो उसके पास वो किसी लड़की को लेके जा रहा था, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। और ये लड़की अपनी मर्ज़ी से या वैसे मर्ज़ी के बगैर जा रही थी, ये भी हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तो हम ऐसी स्टोरी को क्यों करें? लिहाजा ये आज का मेरा ये प्रोग्राम इस चीज़ की दलील है कि जब आपके पास कोई बहुत ज़्यादा क्लियर कट बात ना हो, खुदा का वास्ता है आप किसी शख्स की बात पर यकीन ना करें। और कोई कहे कि आपका कान कुत्ता ले गया है तो आप कुत्ते के पीछे मत भागें, अपना कान देके अपना ख्याल रखिएगा।